हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आज हमारी मेंटल एबिलिटी की क्लास है। मेंटल एबिलिटी के क्लास में हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 लेक्चर 1 है, ठीक है। और चैप्टर 2 का नेम है सिमिलर फिगर, यानी समान आकृति, ठीक है। चैप्टर 2 का हमारा नेम है सिमिलर फिगर्स, यानी समान आकृति। इसके बारे में हम जानेंगे कि सिमिलर फिगर क्या है, सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, सिमिलर फिगर कैसे बनता है, ठीक है, हम जानेंगे। और ये हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर 2 का, ठीक है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये बहुत इजी है। हमारे मेंटलिटी में 10 चैप्टर्स है ना, उसमें से ये 2 चैप्टर बहुत इजी है। आपको ये बनाने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत मज़ा, आप बोर भी फील नहीं करिएगा, ठीक है। आप फटाफट इस क्वेश्चन को इतना जल्दी जल्दी बनाइएगा, क्योंकि आपको ये मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, ये परिभाषा देखकर आपको समझ में आ जाएगा। आप जो क्वेश्चन कीजिएगा ना, तब देखते ही उसका आंसर बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही चैप्टर यह है, इतना इजी। और बता दूं, अब से मैं मेंटलिटी की क्लास कराऊंगी, ठीक है। आपके सार्थक भैया कुछ कारण से वो नहीं करा पाएंगे, तो मैं कराऊंगी, ठीक है, मेंटलिटी की अब से क्लास। अब जानते हैं कि सिमिलर फिगर क्या है। सिमिलर फिगर क्या है, यहाँ पर सिमिलर सिमिलर फिगर क्या है, ठीक है। यहाँ पर सिमिलर फिगर क्या है, ठीक है। सिमिलर फिगर क्या है, यानी समान समान आकृति, ठीक है। हम जानेंगे कि समान आकृति क्या है, ठीक है। समान आकृति वह है, इसमें हम समान आकृति ढूंढेंगे, यानी इसमें कोई दिशा परिवर्तन नहीं होती है, ये इसमें कोई भिन्नता नहीं होती है, ये सेम होती है, मतलब ये समान आकृति होती है, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास मैं एक संख्या देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका एक संख्या 7 नंबर देती हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ आकृति देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको 4 आकृति दी होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक आकृति दी है और 4 ऑप्शन दी होगी, ठीक है। उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना होगा कि यह किससे मैच हो रही है, यानी किससे मिल रही है, ठीक है। मैच हो रही है, ये आकृति पूरी तरह से मैच होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन में से यह आकृति पूरी तरह मैच होनी चाहिए। पहले हम ऑप्शन ए से पहले हम चेक करेंगे कि वो मिल रहा है कि नहीं। ऑप्शन ए में यहाँ पर समान आकृति का परिभाषा क्या है कि कोई दिशा परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ समान होगी आकृति। तो इसमें हमारा दिशा परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन ए में हमारा ऑप्शन ए में हमारा यहाँ पर क्या होता रहा है, ऑप्शन ए में हमारा यहाँ पर 7 दिया है। ये अंक 7 है, हमारा सही है। यहाँ पर भी अंक 7 है, यहाँ पर भी एक 7 है।
तो यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर इसका अपोजिट साइड में दिया है, लेकिन समान आकृति क्या कर रहा है, कोई दिशा परिवर्तन नहीं हो, समान हो, तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन बी पे हम देखेंगे, ऑप्शन बी में हम देखेंगे इसमें क्या अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दिशा तो वही है, दिशा वही है, इसमें कोई दिशा परिवर्तन नहीं है, पर यहाँ पर 7 में, यहाँ पर ये जो 7 में यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इस 7 में नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो 7 में यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें हमारा नहीं है, तो यही इसमें अलग है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या अलग है, यहाँ पर देखिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी तरीके से दिशा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी उल्टा ना हो ना सीधा। ठीक है, अपोजिट नहीं तो अपोजिट साइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समान आकृति होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट 7 का यहाँ पर अपोजिट हो गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, यानी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन सी बचा, तो ऑप्शन सी में हम देखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में हमारा कोई दिशा परिवर्तन नहीं है, सिमिलर फिगर है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आकृति दी गई है उससे पूरी तरह यह मैच हो रहा है, पूरी तरह मैच हो रहा है, इसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, कोई भिन्नता नहीं है, कोई दिशा परिवर्तन नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, आपको समझ में आया ना कि समान आकृति क्या है। ठीक है, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप नोटबुक लेकर बैठिएगा। ठीक है, पेंसिल या पेन लेकर आप मैं परिभाषा बताई हूँ, आप 2 लाइन में, 1-2 लाइन में परिभाषा बताई हूँ, वही आप लिख लीजिए, क्योंकि जब आपको ये उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो अभी नया नवोदय की प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 6, तो उसके लिए हार्ड ही लग रहा होगा, लेकिन मैं बताऊंगी तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और नोटबुक ले लीजिए, उसमें मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगी आप बनाइएगा। ठीक है, खुद पहले अपने से खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, तो उसे समझ लीजिएगा। ठीक है, आपके इस क्लास में पूरा समझ में आ जाएगा कि सिमिलर फिगर क्या है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में एक गाड़ी दी हुई है। ठीक है, गाड़ी दी हुई है, ये आकृति दी गई है, ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया है, ऑप्शन 4 दिए हैं, ऑप्शन 4, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 दिए हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से हमें यह आकृति क्या करनी है, यह आकृति हमें ये 4 ऑप्शन में से ढूंढनी है कि कौन मैच हो रहा है, यानी कौन एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इसमें से कौन मैच हो रहा है। ठीक है, पहले हम ऑप्शन 1 से देखेंगे कि यह मिल रहा है कि नहीं, फिर ऑप्शन 2 पर जाएंगे, फिर ऑप्शन 3 पर जाएंगे, फिर ऑप्शन 4 पर जाएंगे। ठीक है, एक एक करके आपको देखना है कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन 1 से यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन 1 में हमारा मिल रहा है और कौन नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 कैसे गलत होगा कैसे सही होगा आप ये जानिएगा। ठीक है, और अच्छा से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, हमारे गाड़ी की 2 टायरें दी गई है। ठीक है, 2 गाड़ी की टायरें दी गई है। एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाड़ी की 2 टायरें दी गई है, एक ब्लैक कलर से फिल है, यानी ब्लैक कलर से भरा हुआ है, और एक भरा नहीं हुआ है, सिर्फ गोल टायर है। ठीक है, अब ऑप्शन 1 में हम देखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं।
हमारे ऑप्शन 1 में 2 टायरें दी गई हैं, इसमें भी 2 टायरें दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर फील है ब्लैक से, यहाँ पर भी फील है ब्लैक से। अब देखिए यहाँ पर फील है ब्लैक से और ये फील नहीं है ब्लैक से, पर आप देखिए यहाँ पर दाया में ना फील होना चाहिए ब्लैक से, क्योंकि यहाँ पर दाया में ब्लैक से फील है, पर यहाँ पर तो दाया में ब्लैक से फील नहीं है, इसी कारण हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। यहीं पर हम गलत कर देंगे, ठीक है। एक नहीं, इसमें से 1 2 3 4 5 दिए हैं, 5 6 दिए हैं, इसमें एक गाड़ी में 5 6 आपको दिए, इसमें से आप एक देखिएगा पहले लेकर, ठीक है। अगर वो मैच नहीं हो तब भी हम वहाँ पर गलत कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन की ओर हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरे अब ऑप्शन 2 की ओर हम जाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन 2 में क्या गलत मिल रहा है? अब यहाँ पर 2 टायरें हैं, पहले देखेंगे यहाँ पर भी 2 टायरें हैं। यहाँ पर दाएं की ओर फिल है ब्लैक कलर से और यहाँ पर बाएं की ओर फिल है, इसमें भी ठीक है मिल रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर जो गाड़ी की बाहरी सिरा है, मतलब आगे का जो सिरा है वो ब्लैक कलर से फिल है, और यहाँ पर जो आगे का यहाँ पर आगे का सिरा है जो ब्लैक कलर से फिल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा, ओके। ऑप्शन 2 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ऑप्शन 3 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 3 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 3 में देखिए यहाँ पर 2 टायर है, यहाँ पर भी 2 टायर है, यहाँ पर दाएं और ब्लैक से फिल है, यहाँ पर नहीं फिल है, तो ठीक है ये मिल रहा है। आगे का सिरा ब्लैक कलर से फिल है, यहाँ पर भी आगे का सिरा ब्लैक कलर का फिल है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी ब्रीथ दी गई है, यहाँ पर भी ब्रीथ दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, यानी हमारा यहाँ पर सॉरी आपको ऑप्शन 1 हमारा गलत है, ऑप्शन 2 भी हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन 3 की ओर थे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 में टायर मिल रहा था, ये सब टायर मिल रहा था, यहाँ पर ब्रीथ था, यहाँ पर भी ब्रीथ था। अब यहाँ पर आयत है, फिर यहाँ पर भी यहाँ पर आयत है, यहाँ पर भी आयत है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 राइट होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन 3 राइट हो। जब यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा तो आप तभी यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा, आप 4 की तरफ मत पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा तो आंसर मिल गया। अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है कि हमारा ऑप्शन 3 सही है कि नहीं, कि ऑप्शन 4 होगा, दोनों ठीक है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि डाउट होगा कि ऑप्शन 4 भी सही होगा, कोई ऑप्शन 3 गलत होगा, तो आप ऑप्शन 4 को भी अच्छे तरीके से जांच कर लीजिए। अगर ऑप्शन 4 भी गलत होगा तो आप समझिए कि पूरे तरीके से हमारा ऑप्शन 3 पूरे तरह से राइट है, ठीक है। तो अब हमारा ऑप्शन 4 की तरफ देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 में यहाँ पर भी 2 टायर है, दाएं की ओर ब्लैक कलर से फिल है, बाएं की ओर फिल नहीं है, ठीक। आगे का भी सिरा ब्लैक कलर से फिल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रीथ जो था, यहाँ पर ब्रीथ था, फिल नहीं था, यहाँ पर ब्रीथ था तो यहाँ पर फिल नहीं ना है, और यहाँ पर फिल है, तो हमारा ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आया ना? उसी तरह और भी 15 क्वेश्चंस है जो बहुत इजी है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? आपको अगर क्लास समझ में आई होगी तो आप कमेंट में बताइए यार, ठीक है। हमें भी पता चलेगा कि कैसी क्लास हो रही है, आपको कैसी लग रही है क्लास, ठीक है। और एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन, आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखेंगे।
ऑप्शन 2 में हमारा क्या समान आकृति मिल रही है, कौन से इस आकृति से ऑप्शन चारों ऑप्शन में मिल रही है। ठीक है, पहले हम ऑप्शन 1 से देखेंगे, ठीक है, कि कौन मिल रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 में क्या हमारी अलग है, क्या मिल रही है। ठीक है, ऑप्शन 1 में देखेंगे, यहाँ पर आकृति में देखेंगे पहले कि चारों तरफ एरो का निशान है, यानी तीर का निशान है, और यहाँ पर चारों तरफ एक रेखा दी हुई है, तो एक पाई दी गई है, यहाँ पर एरो का निशान नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 की ओर चलेंगे, यहाँ पर हमारा एरो का निशान है, यहाँ पर हमारा एरो का निशान है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा सही मिल रहा है। अब यहाँ पर सही मिल रहा है, यहाँ पर एक वृत्त दी गई है बीच में, यहाँ पर भी वृत्त बीच में दी गई है, और यहाँ पर साइड में यहाँ पर एक रेखा दी गई है, आपको दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर जो एरो के बाद यहाँ पर गोल वृत्त पे यहाँ पर एक रेखा दी गई, यहाँ पर एक रेखा चारों तरफ से यहाँ पर रेखा दी गई है, और इस वृत्त में हमारा नहीं इस साइड दिया गया है। ठीक है, एरो तो मिल रहा है, लेकिन अब वृत्त में हम देखेंगे, वृत्त में तो यहाँ पर हमारा वृत्त में यहाँ पर लाइन होना चाहिए इस तरफ से इस तरफ से, पर हमारा वृत्त में नहीं दिया गया है, उल्टा साइड इस तरफ दिया गया है रेखा, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 की ओर, यहाँ पर चारों तरफ से एरो का निशान है, चारों तरफ से हमारा एरो का निशान है। ठीक है, अब यहाँ पर वृत्त दी गई है, ठीक है, वृत्त दी गई है, यहाँ पर साइड से रेखा है। ठीक है, और इधर से एक छोटा सा एरो है, इधर छोटा सा एरो दिया, यहाँ पर भी छोटा सा एक एरो दिया, तो हमारा ऑप्शन 3 इस आकृति से पूरी तरह मिल रहा है, मैच हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 3 मिल रहा है, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 में क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 एरो के निशान दिए, दो एरो के निशान जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक एरो के निशान है, और यहाँ पर 2 एरो के निशान जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन 3 हमारा राइट होगा 2 क्वेश्चन नंबर का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। अब ऑप्शन नंबर 3 में हमारा कौन मैच हो रहा है देखेंगे। ऑप्शन 3 में यहाँ पर एरो के निशान है, 3 पाई दिए गए हैं, 3 यहाँ पर पाई दिए गए हैं, और उसके बाद इसके काटते हुए 2 पाई दिए गए हैं। ठीक है, और एक पाई में यहाँ पर एरो का निशान यहाँ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक गोल वृत्त जैसा यहाँ पर फिल गया है दोनों में, और इसमें भी वृत्त जैसा इस आकृति में दोनों तरफ से वृत्त से फिल हुआ है। अब ऑप्शन 1 में हम देखेंगे, यहाँ पर भी 3 लाइन्स दिए गए हैं, इधर से भी 2 लाइन्स दिए गए हैं। ठीक है, इतना मिल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे इस लाइन में क्या क्या मिल रही है। इस लाइन में आगे से हमारा एरो मिल रहा है, और पीछे से छोटा सा वृत्त इस पाई में दिया गया है, ये हमारा मिल रहा है। अब दूसरे लाइन में जाएंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ से हमारी छोटी सी वृत्त दी गई है। ठीक है, गोल फिल की गई है एक पाई में। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, इसमें से मिल रहा है। और फिर 3 लाइन्स पे हम जाएंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ से एरो के निशान दिया गया है, इसमें भी दोनों तरफ से एरो का निशान दिया गया है। और फिर दोनों अब इसके जो काटती हुई 2 लाइन्स दिए गए हैं, उसमें हम देखेंगे कि दोनों लाइन में एक ओर से यहाँ पर एरो का निशान है। इस आकृति को मिलान करेंगे, इसमें
इस 2 लाइन को हम पहले देखेंगे। पहले हमने 3 लाइन्स को देख ली, ये तीनों लाइन इस आकृति से मैच हो रही है। ठीक है, अब देख लिए। अब दोनों एरो देखेंगे। ठीक है, अब इस एरो में देखेंगे ऊपर की साइड, इस पाई में देखेंगे ऊपर की साइड एरो दी गई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी एरो की निशान दी गई है। ठीक है, और इधर वृत्त की छोटी सी गोल दी गई है, एक पाई पे वृत्त छोटी सी दी गई है। और अब हम पीछे से देखेंगे, पीछे से हमारे एरो के निशान है छोटे से एक लाइन में, और यहाँ पर भी एक लाइन में छोटी सी वृत्त दी गई है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 पूरी तरह इस आकृति से ऑप्शन 1 हमारा पूरी तरह से मिला, इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा ऑप्शन 1 मिल जा रहा है पूरी तरह से तो यहीं पर हम स्टॉप करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर मिल गया। आप कह रहे हो कि और भी तो सही होगा, नहीं, हमारे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक ही आकृति सही होती है और 3 आकृतियाँ गलत होती है। ठीक है, और इसी 4 ऑप्शन में से एक आकृति को हमें ढूंढना होता है जो सही होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। और हम क्वेश्चन 4 की ओर। अब यहाँ पर देखिए इमेज में हमारी एक बिल्ली है। ठीक है, इमेज में हमारी एक बिल्ली है, बिल्ली को हमें ढूंढना है कि बिल्ली सेम दिख रही है कि नहीं। ठीक है यहाँ पर देखिए बिल्ली यहाँ पर दी गई है, इसके 2 पैर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर 2 इधर से पैर दिख रहे हैं। ठीक है, 2 पैर दिख रहे हैं और एक पूंछ दी गई है। ठीक है, हमारी एक पूंछ दी गई है, इसमें 3 पैर दिख रहे हैं और एक पूंछ दी गई है बिल्ली की। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें तो हमें तीनों पैर यहाँ पर मिल रहे हैं पर इसकी पूंछ नहीं दिख रही है। इसमें दोनों पैर मिल रहे हैं पर इसकी पूंछ हमें नहीं दिख रही है। यहाँ पर आगे से 2 पैर और एक पीछे में एक पैर दिख रही है पर हमें पूंछ नहीं दिख रही है। और इसमें चेहरा भी देखिए, इसमें चेहरा बहुत छोटा हो गया और इसमें चेहरा गोल है और इसमें चेहरा गोल है पर ये गोल छोटा है, तो हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन 2 की ओर बढ़ते। ठीक है, अब इसमें क्या अलग है, ऑप्शन 2 में हमारा क्या अलग है। आप समान आकृति का परिभाषा मैं कई बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपको मैं फिर बता रही हूँ कि दिशा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन 2 में हमारा इस आकृति का अपोजिट यानी उल्टा दिशा में है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 3 में देखेंगे अब ये सेम दिशा में है और इसका चेहरा भी यहाँ पर ठीक है, इसके तीनों पैर दिख रहे हैं और एक पूंछ दिख रहे हैं, इसकी शरीर की बनावट इस आकृति से मिल रही है, पूरा मैच हो रहा है। ऑप्शन 3 हमारा इस आकृति से पूरा मैच हो रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 राइट होगा। 4 क्वेश्चन का हमारा 3 ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन हमारा राइट होगा और हमारा 4 गलत होगा। आप अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक है, और जब क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन का आंसर सही देते हो तो आपको एक अलग फील होती है कि हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस चैप्टर का, तो आपको एक फील होती होगी कि हमें इसी तरफ मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो हम नवोदय में सिलेक्शन ले लेंगे। आप इसी तरफ मन लगा कर पढ़ेंगे तो आपको जेएनवी में सिलेक्शन ज़रूर होगा 100%। आपको खुद पर विश्वास रखना है कि हम कर लेंगे, कर ही जाएंगे नवोदय में सिलेक्शन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अब इसमें एक फेस दी गई है। ठीक है, इसमें फेस दी गई है और इसमें 1
आँखें टाइप की गोल आँख दी गई है, मतलब एक वृत्त दी गई है और एक यहाँ पर ट्रायंगल दी गई है और इसके नीचे एक आधी वृत्त दी गई है। ठीक है, अब इसको हमें ढूंढना है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, और यहाँ पर एक कान दी गई है दाईं ओर। ऑप्शन 1 में हम देख रहे हैं कि इसकी कान हमें बाईं ओर दिख रही है, लेकिन आकृति में दाईं ओर है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 में हम देखें कि हाँ दाईं ओर कान है। अब देखेंगे कि यहाँ पर बाईं ओर एक वृत्त दी गई है और यहाँ पर बाईं ओर ट्रायंगल दी गई, इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 3 की ओर देख रहे हैं, दाईं ओर यहाँ पर वृत्त दी गई है, बाईं ओर सॉरी तो यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, इसमें अब देखते हैं यहाँ पर एक चेहरा दी गई है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर बाईं साइड में एक वृत्त दी गई है। इस चेहरे के अंदर में बाईं साइड एक वृत्त दी गई है और इसके बीच में एक पाई दी गई है। ठीक है, और इसके दाईं ओर हमें एक ट्रायंगल मिल रहे हैं और एक वृत्त का आधा दिया गया है। ठीक है, और दाईं ओर कान दी गई है। इसको हमें 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन 4 ऑप्शन में से एक आकृति हमें मिल रही है। ठीक है, ऑप्शन 1 में देखेंगे कि हमारा यहाँ पर दाईं ओर कान है और ऑप्शन 1 में बाईं ओर कान दी गई, इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 2 में देखेंगे यहाँ पर जो एक वृत्त दी गई है वो बाईं साइड में है और यहाँ पर दाईं साइड में दी गई है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 3 में देख रहे हैं यहाँ पर कान दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर ट्रायंगल दी गई है, यह भी ठीक है, बाईं ओर वृत्त दी गई है, ठीक है, और इसके बीच में एक पाई दी गई है, ठीक है, और इस आधी यहाँ पर वृत्त दी गई है, यह भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 इस आकृति से पूरी तरह मैच हो रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 राइट होगा। ठीक है, और ऑप्शन 4 रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए कि क्या मैच हो रहा है, कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आकृति दी गई है, यहाँ पर भी आकृति मैच हो रही है इस आकृति, और यह आकृति ऑप्शन 2 में मैच नहीं हो रही है और ऑप्शन 1 में हमारी मैच हो रही है, तो हमारा ऑप्शन 2 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन 3 में हम देखेंगे यहाँ पर भी यह आकृति ऑप्शन 3 में मैच नहीं हो रही, तो हमारा ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसके अब नीचे का हम देखेंगे आकृति और यह आकृति मैच नहीं हो रही, इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन 1 हमारा यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इजी, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ जाइएगा, आपको सिर्फ आकृति देखनी है कि कौन आकृति मैच हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे यहाँ पर 3 लाइंस दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 3 लाइंस दी गई है। अब सभी ऑप्शन 4 में हमारी 3 लाइंस दी गई है। ठीक है, अब इस लाइंस में जो जो पॉइंट बना है उसको हमें देखना है। ठीक है, अब हम पहले लाइन में दूसरे लाइन से हम शुरू करते हैं, बीच वाले लाइन से हम शुरू करते हैं। बीच वाले लाइन में हमारा एक वर्ग दिया गया है, यहाँ पर बीच वाले लाइन में हमारा वर्ग दिया गया है और ऑप्शन 1 में हमारा ट्रायंगल मिल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 की ओर देखेंगे। ठीक है, बीच वाले में हमारा वर्ग मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाली लाइन में देखेंगे
कि यहाँ पर आकृति में नीचे वाली लाइन में ट्रायंगल दिया गया है, यानी त्रिभुज टाइप का दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको हम एरो भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन 3 में हम देखेंगे, ठीक है, बीच में हमारा वर्ग है, ठीक है, नीचे ट्रायंगल है, ऊपर वृत्त है, यहाँ पर आकृति में ऊपर वृत्त है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा और ऑप्शन 4 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन 3 मिल जा रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपको एक ही राइट होता है आकृति, ठीक है। तो हमारा 3 राइट मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, यहाँ पर 3 त्रिभुज दी गई है, ठीक है, यानी 3 ट्रायंगल दिए गए हैं, इस सभी ऑप्शन में 3 ट्रायंगल दी गई है, ठीक है। तो इसमें हम नहीं देखेंगे, अब देखेंगे इस तीनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल ब्लैक कलर से फिल है, सभी में एक ट्रायंगल ब्लैक कलर से फिल है और 2 ट्रायंगल ऊपर की ओर है। तो ऑप्शन 1 में हमको दिख रहा है कि ऑप्शन 1 में हमारा ऊपर की साइड में एक ही ट्रायंगल है, इसी कारण हमारा ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन 2 में देखेंगे, यहाँ पर भी ऊपर की ओर एक ही ट्रायंगल है, लेकिन आकृति हमें बता रही है कि ऊपर की ओर 2 ट्रायंगल होनी चाहिए, इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में देखेंगे, यहाँ पर भी ऊपर की ओर 2 ट्रायंगल्स होनी चाहिए, पर यहाँ पर ऊपर की ओर एक ट्रायंगल दिख रही है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो जाएगा और हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 अब 9 आकृति क्या कह रही है, 9 आकृति में आप देखिए, इसमें भी ऊपर की ओर 2 ट्रायंगल दी गई है और नीचे की ओर एक ट्रायंगल, सभी में ऊपर की ओर 2 ट्रायंगल दी गई है और नीचे की ओर एक ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। ऊपर की ओर 2 ट्रायंगल दी गई और नीचे की ओर एक ट्रायंगल, ये मिल रहा है। बस हमको देखना है कि यहाँ पर ऊपर की ओर एक, जो यहाँ पर बाईं ओर ट्रायंगल दिया गया है ब्लैक कलर से, फिर यह हम देखते हैं पहले, ठीक है। और तीनों ट्रायंगल में एक ही ट्रायंगल ब्लैक कलर से फिल है, यह भी हम देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 में हमारा यहाँ पर नीचे की ओर ट्रायंगल ब्लैक कलर से फिल है, लेकिन आकृति हमें बता रही है कि ऊपर में जो ट्रायंगल है उसके बाईं ओर ब्लैक कलर की फील होनी चाहिए, लेकिन हमारा ऑप्शन 1 में नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन 2 में देखेंगे, यहाँ पर तो एक ही ट्रायंगल ब्लैक कलर से फिल है, इसमें 2 ट्रायंगल ब्लैक कलर से फिल है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 की ओर देखेंगे, यहाँ पर 3 ट्रायंगल दी गई है, तीनों ट्रायंगल में एक ब्लैक कलर से फिल है, वो और आकृति में बता रहे कि बाईं ओर ट्रायंगल फिल है ब्लैक कलर, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन 4 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 में एक भी ट्रायंगल ब्लैक कलर से फिल नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन 10 की ओर हम आ गए, यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसमें दिए एक पुतले दिए गए हैं, एक रोबोट टाइप का दिया गया है, इसको हमें चारों ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। इसके 2 हाथ दिए गए हैं, यहाँ पर ऊपर की ओर दोनों हाथ है ऊपर की ओर। अब ऑप्शन 3 में हमें दिख रहा है कि नीचे की ओर दी गई है दोनों हाथ, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 में यहाँ पर 2 ऊपर की ओर हाथ दिख रहे हैं, ऑप्शन 4 में हमारा एक ही हाथ दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की ओर 2 पैर दी गई है, ये दोनों पैर बाईं ओर घूमी हुई है।
अब इस वन ऑप्शन में देखेंगे, ये तो एक बाईं ओर घूमी है और एक दाईं ओर घूमी है, और आकृति दोनों पैर बाईं ओर घूमी होनी चाहिए, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन 2 में हम देखेंगे दोनों पैरें बाईं ओर घूमी हुई है और दोनों हाथ ऊपर की ओर है और चेहरा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये 5-6 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन, आपको टोटल 6 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिले। आप कमेंट में इस 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको आज की क्लास समझ में आई कि नहीं। ठीक है, ये सब बताइएगा आपको। और आपको मैं बता दूं कि नवोदय में मेंटलिटी से 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि मेंटलिटी हमारे 10 चैप्टर है, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा।